वन पीस चैप्टर 1123 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और फाइनली एल्बफ आर्क स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्टिंग में ही हम एक न्यू हाकी का नाम सुनते हैं जो शेंग से भी पावरफुल है, जो शायद हो सकता है कि जॉय बॉय यूज करता था। और इन सब के बीच वेगापंक बेचारा मर चुका है। स्पॉयलर्स में इस बार बहुत कुछ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो अरिगतो गोजाइमास, अगर नहीं किया है तो जल्दी करो। कवर स्टोरी में हम यमातो को देखते हैं जो कुछ बच्चों के साथ खाना खा रही है। और लास्ट चैप्टर में जायंट रोबोट ने जॉय बॉय की जो मैसिव कॉन्करर हाकी यूज की थी उससे मरीन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और साथ में वॉइस एडमिरल भी। फिर हम डोरी और बोर्गी को देखते हैं जो उस हाकी के बारे में बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर एक न्यू हाकी का नाम लेते हैं हाउ शोकू और उसे शेंग से भी ऊपर बताते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये एक एशियन हाकी है जो जॉय बॉय यूज करता था और आगे अपना लूफी भी यूज करने वाला है। और फाइनली एल्बफ शिप और सनी दोनों ही एल्बफ की ओर रवाना होते हैं। फिर हम सांजी को देखते हैं जो वेगापंक की लाश को देख रहा है। उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां 2 हफ्ते पहले शाका ने पाया कि डेटा लेबोरेटरी में कुछ चेंजेस हुए हैं। फिर शाका ये बात वेगापंक और पाइथागोरस को बताती है और उन्होंने पाया कि एक वेगापंक है जिसने उन्हें धोखा दिया। उन्हें स्टार्टिंग में तो लगता है कि जो गद्दार है वो लिलिथ है, लेकिन आखिरकार उन्हें पता लग जाता है कि जो गद्दार है वो लिलिथ नहीं बल्कि यार्क है। यानी जो यार्क खुद को इतना स्मार्ट समझ रही थी वो इतना स्मार्ट होती नहीं है। भाई वो वेगापंक है जिसने तुम्हें बनाया है। वेगापंक कहता है कि उसे बनाने के लिए लालच या ग्रीड का इस्तेमाल करना मेरे लिए एक सबसे बड़ी गलती थी। और जब वेगापंक ने 1 हफ्ते के बाद लुलुशिया किंगडम की घटना के बारे में सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। यानी इस फ्लैशबैक में हमें दिखा रहे कि वेगापंक ने डेंडन मुशी को कैसे छुपाया और उसे लाइव ब्रॉडकास्ट का आइडिया कहां से आया। क्योंकि वेगापंक समझ चुका था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो सोचता है क्यों ना कोई काउंटर अटैक किया जाए। फिर वेगापंक शाखा और पाइथागोरस के साथ काउंटर अटैक की तैयारी करता है। इसके बाद वेगापंक ने डेंडन मुशी को छुपाने के लिए जायंट रोबोट को मॉडिफाई किया और उन्होंने ब्रॉडकास्ट के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर जो उन्होंने प्लान तैयार किया उसे यार्क से छुपाने के लिए उन्होंने अपनी 2 हफ्ते की मेमोरीज को मिटा दिया था। अपनी यादों को मिटाने के बाद वेगापंक को खुद के थ्रू छोड़ा गया एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि अपने आप पर बिलीव करो और मर जाओ। यानी वेगापंक स्टार्टिंग से ही जानता था कि वो मरने वाला है और नीका को देखकर वो समझ चुका था कि भाई दुनिया की उम्मीद आ चुकी है। इसके बाद हम प्रेजेंट डे में वापस आते हैं जहां जायंट पायरेट उसप और लूफी जश्न मना रहे हैं कि वो एल्बफ जाने वाले हैं। पर वेट, लूफी जश्न मना रहा है, शायद उन्हें पता नहीं है कि वेगापंक मर चुका है। इसके बाद उसप कहता है कि टू द लैंड ऑफ माई ड्रीम एल्बफ। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि एग हेड में वेगापंक ने मरने से पहले सांजे से कुछ कहा था। वेगापंक कहता है कि वन पीस के बारे में मैं चाहता हूं कि तुम्हारा क्रू इसे क्लेम करे, क्योंकि वेगापंक ऑलरेडी कह चुका है कि जो बंदा वन पीस को क्लेम करेगा वो ही फ्यूचर डिसाइड करेगा इस दुनिया का। वीडियो खत्म, जाओ यहां से। और थर्सडे को इस चैप्टर की फुल समरी आने वाली है तो सब्सक्राइब कर लेना।